हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका अपने ही यूट्यूब चैनल गुरुकुल ऑफिशियल पर। मेरा नाम है अनूप छोंकर और मैं आपको करवा रहा हूं भारत के इतिहास का रिवीजन। इससे पहले मैं आपको महेश मंडवाल जी की पुस्तक से सारा इतिहास चैप्टर वाइज कंप्लीट करवा चुका हूं, सारे वस्तुनिष्ठ प्रश्न। अब हम कर रहे हैं रिवीजन, जिससे हमारे कंसेप्ट बिल्कुल क्लियर हो जाएं और हमें फैक्चुअल क्वेश्चंस बिल्कुल याद हो जाएं फिंगर टिप्स पर, जिससे कि एग्ज़ाम में हम उनको कर सकें। तो आज हम शुरू करेंगे प्रश्न नंबर 112 से। अगर क्वेश्चंस पसंद आएँ तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट करना ना भूलें। आइए शुरू करते हैं। ये रहा पहला प्रश्न आज का और प्रश्न नंबर 112। गांधी जी के हरिजन अभियान के किस बात के लिए गांधी जी के हरिजन अभियान ने किस बात के लिए कोशिश की? तो इसमें कथन दिया गया है समग्र रूप से जाति व्यवस्था पर प्रहार करना। उसके अलावा दिया गया है इसमें हरिजनों के लिए कुओं, सड़कों, मंदिरों आदि को खुलवाना और हरिजनों के बीच सामाजिक कार्य को प्रोत्साहित करना। तो गांधी जी ने दिए थे 2 और 3 के लिए सुझाव, जो आपकी स्क्रीन पर हैं। हरिजनों के लिए कुओं, सड़कों, मंदिरों आदि को खुलवाना और भी सामाजिक कार्य को प्रोत्साहित करना। चलते हैं प्रश्न नंबर 113 पर। महावीर कौन थे? तो महावीर स्वामी जो थे वो 24वें तीर्थंकर थे। तो 24वें तीर्थंकर किस धर्म के थे? तो वो थे किस धर्म के? जैन धर्म के। जैन धर्म के प्रथम तीर्थंकर कौन थे या जैन धर्म के संस्थापक कौन थे? तो वो थे ऋषभदेव। और अगर 24वें ना पूछकर हमसे 23वें तीर्थंकर पूछा है तो वो थे पार्श्वनाथ। चलते हैं प्रश्न नंबर 114 पर। 114, निम्नलिखित में से किस विदुषी ने वाद विवाद में अज्ञेय याज्ञवल्क्य को चुनौती दी थी? तो वो दी थी गार्गी ने। विदुषी विद्वान की स्त्रीलिंग होता है, विद्वान आप सभी समझते पा रहे होंगे। विद्वान का जो होता है स्त्रीलिंग रूप वो होता है विदुषी। तो वो कौन थी? गार्गी। प्रश्न नंबर 115 के साथ चलते हैं। प्रश्न नंबर 115 है, निम्नलिखित में से किस घटना ने इंग्लैंड के सम्राट को भारतीय प्रशासन को अपने अधीन कर लेने के लिए प्रेरित किया था? तो वो था सिपाहियों का विद्रोह। किस घटना को अपने अधीन करने के लिए प्रेरित किया था? सिपाहियों का विद्रोह। प्रश्न नंबर 116, 13वीं शताब्दी में राजस्थान के माउंट आबू में प्रसिद्ध दिलवाड़ा मंदिर किसने बनवाया? 13वीं शताब्दी में बनवाया था तेजपाल ने। दिलवाड़ा मंदिर माउंट आबू में तेजपाल ने बनवाया था। प्रश्न नंबर 117, राज्य अपहरण नीति एक ऐसी नीति थी जिसका उद्देश्य था अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी की राज्य क्षेत्रीय सीमाओं को बढ़ाना। इस अपहरण नीति में क्या था कि अगर किसी का कोई वारिस नहीं है तो उसे जगह को या उस क्षेत्र को ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी में मिला लिया जाता था। प्रश्न नंबर 118, 1793 ईस्वी के स्थायी बंदोबस्त से क्या पुनः स्थापित हुए? तो वो हुए भूमि पर जमींदारों के बरजुआ संपत्ति अधिकार। प्रश्न नंबर 119, कलिंग युद्ध से क्या हुआ था? तो 13वें शिलालेख में हमें कलिंग युद्ध का वर्णन मिलता है, जैसा कि आपने सुना होगा, पहले से ही जानते होंगे। मैं पहले वीडियो में करवा भी चुका हूँ, अगर आपने वीडियोस देखी होंगी तो मैं करवा चुका हूँ आपको। तो अशोक का हृदय परिवर्तित हुआ कलिंग युद्ध से। कलिंग युद्ध के बाद अशोक ने यह शपथ ले ली थी कि वो जीवन में अब कभी युद्ध नहीं करेगा और वह बौद्ध धर्म की ओर अग्रसर हो गया था। प्रश्न नंबर 120, ह्वेनसांग किसके काल में आया था? तो ह्वेनसांग आया था हर्ष के काल में। कालिदास की कौन सी रचना नहीं है? तो कालिदास की कौन सी रचना नहीं है? तो इसमें मृक्षकटिकम जो आप देख पा रहे हैं ऑप्शन नंबर डी, ये कालिदास की रचना नहीं है, ये रचना है शूद्रक की। मृक्षकटिकम शूद्रक की है। उसके अलावा कुमार संभवम, मेघदूतम, अभिज्ञान शाकुंतलम, विक्रमोर्वशीयम, मालविकाग्निमित्रम, ये सब रचनाएं कालिदास की हैं। उसके बाद प्रश्न नंबर 122 है, जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर थे। तो 24वें तीर्थंकर थे वो थे महावीर स्वामी। हुमायूंनामा का लेखक कौन है? हुमायूंनामा का लेखक है गुलबदन बेगम। आईने अकबरी की रचना किसने की थी? आईने अकबरी की रचना की थी अबुल फजल ने। जजिया कर को किसने हटाया था? तो अकबर ने। प्रेस को स्वतंत्रता देने वाला गवर्नर जनरल कौन था? वो था मेटकॉफ। प्रेस को स्वतंत्रता देने वाला गवर्नर जनरल था मेटकॉफ। 1857 ईस्वी के विद्रोह के बाद का मुख्य परिणाम क्या था? तो विद्रोह के बाद का मुख्य परिणाम था भारत का शासन कंपनी से ब्रिटिश क्राउन को हस्तांतरित हो गया। अब यहाँ से शुरू होते हैं हमारे 1857 की क्रांति के बाद जो घटनाएं हुई उनसे संबंधित प्रश्न। ये एक तरीके से आधुनिक भारत, आधुनिक इतिहास के प्रश्न हैं
इनसे आजकल परीक्षाओं में काफ़ी प्रश्न पूछे जाते हैं, इसलिए इन प्रश्नों को थोड़ा और ध्यान से और अच्छे तरीके से याद करने की कोशिश कीजिएगा और समझने की कोशिश कीजिएगा। प्रश्न नंबर 128 है, गांधी जी ने असहयोग आंदोलन वापस लिया किस घटना के बाद? तो चौरी चौरा कांड। जब चौरी चौरा कांड हुआ तो उसके बाद गांधी जी ने असहयोग आंदोलन वापस ले लिया, क्योंकि गांधी जी का मानना था कि उन्होंने लगा कि अब ये असहयोग आंदोलन उन्होंने जब शुरू किया था तो शांतिपूर्ण ढंग से था, लेकिन अब ये अशांति का रूप लेने लगा है, इसलिए उन्होंने इसे वापस ले लिया। प्रश्न नंबर 129, 1931 में सविनय अवज्ञा आंदोलन वापस लिया गया था किसके बाद? तो वो लिया गया था गांधी इरविन समझौते के बाद। सविनय अवज्ञा आंदोलन वापस लिया गया था गांधी इरविन समझौते के बाद और असहयोग आंदोलन चौरी चौरा कांड के बाद। प्रश्न नंबर 130 रहा आपकी स्क्रीन पर, कांग्रेस ने पूर्ण स्वतंत्रता का प्रस्ताव किस अधिवेशन में पारित किया था? तो कांग्रेस ने पूर्ण स्वतंत्रता का प्रस्ताव पारित किया था 1929 ईस्वी में लाहौर अधिवेशन में पूर्ण स्वतंत्रता का प्रस्ताव पास कर दिया था। क्रिप्स मिशन की प्रमुख संस्तुति क्या थी? तो क्रिप्स मिशन की प्रमुख संस्तुति क्या थी? युद्ध के बाद भारतीय अपना संविधान बनाएं, ये क्रिप्स मिशन की प्रमुख संस्तुति थी। थैंक्स फॉर वॉचिंग कंप्लीट वीडियो। अगर वीडियो पसंद आती है तो लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें जिससे आपकी एक भी वीडियो मिस ना हो, और कमेंट सेक्शन में हमें ज़रूर बताएं कि आपको वीडियो कैसी लगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग कंप्लीट वीडियो। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, इससे आगे के प्रश्न हम अगली वीडियो में कवर करेंगे। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।